तो आज की इस वीडियो में भी हम प्रोसेस मैनेजमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। जो आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं थ्रेड्स, टाइप ऑफ थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। तो स्टार्ट करते हैं थ्रेड से। तो एक्चुअली में थ्रेड्स होते क्या हैं? पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस क्या होती है। अब अगर हम बात करें कि प्रोसेस से भी छोटा क्या होता है, प्रोसेस से भी छोटी कोई चीज़ जो बेसिक यूनिट कंप्यूटर एग्जीक्यूशन के लिए हम मानते हैं, तो वो हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स को हम लाइट वेट प्रोसेसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? सपोज जैसे कोई एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मुझे अलग अलग तरह के रास्ते कवर करने हैं। हम मान के चलते हैं कि वो जो अलग अलग रास्ते कवर करने हैं उनको इंस्ट्रक्शंस मान लेते हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना ये एक प्रोसेस है। अब वो जो रास्ते मैं कवर करूँगा कि मुझे लेफ़्ट मूव करना है या राइट मूव करना है, तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो होती हैं उसके थ्रेड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस के अंदर होती हैं उनको हम थ्रेड्स बोलते हैं। इसलिए इनको लाइट वेट प्रोसेस भी बोला जाता है। ये प्रोसेस नहीं होती, प्रोसेस का पार्ट होती हैं, पर इनको लाइट वेट प्रोसेस बोला जाता है। थ्रेड का कोई अपना, जैसे कि मैंने पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोसेस का एक अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, पर थ्रेड का कोई अपना कंट्रोल ब्लॉक नहीं होता। थ्रेड के बीच में ही जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं, उसके बीच में ही कुछ चीज़ें उसके साथ जो उसको स्टोर करने के लिए या उसकी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए जो होती हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या होती हैं। उनमें जो चीज़ें होती हैं वो है थ्रेड की आईडी, थ्रेड का कोड, डेटा, फाइल्स उससे रिलेटेड, वो कहाँ पे स्टोर होगा, कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन तक स्टोर होगा। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, इसमें दो तरह की प्रोसेसेस दिखाई गई हैं। एक है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, एक है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में आप चेक कर रहे हैं कि कोड, डेटा, फाइल्स, रजिस्टर एंड स्टैक, ये 5 चीज़ें हैं। कोड है जो हम कोड लिखते हैं, डेटा उससे रिलेटेड कोई भी डेटा, फाइल्स जो उसको चलाने के लिए रिलेटेड फाइल्स चाहिए होंगी, रजिस्टर उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, स्टैक जहाँ पे स्टोर करेंगे उसकी लोकेशन क्या होगी। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर 1 से लेके 100 तक हार्ड डिस्क में हमारे पास स्पेस है, तो ये 1 से लेके 100 तक कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन तक स्टोर है, ये स्टैक में स्टोर होगा। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में प्रोसेस का कोड, डेटा और फाइल्स सारे थ्रेड जो हैं वो शेयर करते हैं, पर उनका रजिस्टर और स्टैक अपना अपना होता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि थ्रेड्स की टाइप्स क्या हैं। तो जनरली थ्रेड्स 2 तरह के होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स। अब ये हैं क्या यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या हैं? पहले आपको कर्नल के बारे में पता होना चाहिए कि कर्नल क्या होता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वो वाला पार्ट है जो इंस्ट्रक्शंस को फॉरवर्ड करता है। सपोज एक अगर प्रोग्राम को या एक सॉफ्टवेयर को किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक, वो काम कर्नल का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कई बार हम ये सोच लेते हैं कि कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर ऐसा है नहीं। कर्नल एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नल का काम सिर्फ इतना है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉरवर्ड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका GUI भी हैंडल करता है, कर्नल को भी हैंडल करता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें करता है, पर कर्नल जो है वो एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और एक ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो वो कर्नल होता है उसका। और कर्नल का लाइफ टाइम उतना होता है जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चल रहा है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ तब कर्नल स्टार्ट होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हुआ तब कर्नल बंद होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना लाइफ टाइम होता है उतना ही कर्नल का होता है। अब यूज़र थ्रेड्स क्या हैं यहाँ पे? यूज़र थ्रेड्स का मतलब जब भी एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजेगी और अगर वो यूज़र थ्रेड्स के थ्रू भेज रही है, तो उसके बारे में कर्नल को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कर्नल का कोई रोल नहीं होता इसमें
कि अगर एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को कोई रिक्वेस्ट भेज रही है या कोई डेटा भेज रही है, कर्नल का काम सिर्फ इतना है कि कोई इंस्ट्रक्शन जो है किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम से लेके हार्डवेयर तक पहुंचानी है। तो अगर एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है या कोई रिक्वेस्ट कर रही है तो इसको बोलेंगे यूज़र लेवल थ्रेड्स। और ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हैं यूज़ करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में। यूज़र थ्रेड्स का मतलब ये नहीं है कि वो यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए। उसी तरह से कर्नल थ्रेड्स की अगर बात करें तो अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उस केस में जो थ्रेड्स होंगे, जो थ्रेड्स क्रिएट होंगे, वो कर्नल लेवल थ्रेड्स होंगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़र लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं और कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। अब पहले मैंने जैसे आपको बताया कि यूज़र लेवल थ्रेड्स जो हैं उन पे कर्नल लेवल थ्रेड्स का कोई रोल नहीं होता। उसमें कर्नल लेवल थ्रेड्स को नहीं पता होता कि यूज़र लेवल थ्रेड्स क्या कर रहे हैं। पर अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, जब वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग होगी। अगर एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हैं और उसमें से किसी एक थ्रेड ने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर दी कर्नल लेवल से, पर कर्नल को तो पता नहीं है कि वो मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस है या सिंगल थ्रेडिंग प्रोसेस है, क्योंकि कर्नल का कोई रोल नहीं है। तो वो क्या करेगा, अगर वो उस एक थ्रेड को वेटिंग पे डाल रहा है तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस ही वेटिंग पे चली जाएगी। इससे पूरा का पूरे थ्रेड्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। इससे निकलने के लिए जो मॉडल्स हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए वो हैं मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। अब ये भी 3 तरह के हैं, मैनी टू वन, वन टू वन एंड मैनी टू मैनी। अब ये देखते हैं कि ये हैं क्या। अब मैनी टू वन जो मॉडल है उसमें देखते हैं क्या होता है। मैनी टू वन मॉडल में बहुत सारे यूज़र थ्रेड्स होते हैं, उनको मैप किया जाता है एक सिंगल कर्नल थ्रेड पे। मैप करने का क्या मतलब है कि ये सारे यूज़र थ्रेड जो भी करेंगे वो सारा एक कर्नल थ्रेड को पता होगा। पर क्योंकि एक कर्नल थ्रेड पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बहुत सारे यूज़र थ्रेड्स को देखना है, इसलिए यहाँ पे एफिशिएंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है इसकी बाकी मॉडल्स के मुकाबले। अब नेक्स्ट मॉडल में देखते हैं। नेक्स्ट मॉडल है वन टू वन। अब वन टू वन में क्या है कि एक यूज़र थ्रेड के पीछे एक कर्नल थ्रेड होता है। एक यूज़र थ्रेड को एक कर्नल थ्रेड पे मैप किया जाता है। पर क्योंकि यूज़र थ्रेड बहुत सारे हो सकते हैं इसलिए उतने ज़्यादा ही हमें कर्नल थ्रेड्स भी बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए सिस्टम जो है लिमिटेड कर्नल थ्रेड जो उसके काउंट है उसको लिमिटेड रखता है। मतलब जो CPU है वो लिमिटेड नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स ही बनाता है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि यूज़र थ्रेड्स बहुत सारे बन गए हैं तो बहुत सारे हम कर्नल थ्रेड भी बनाते जाएं। तो CPU को इसको लिमिट करना पड़ता है ताकि मेमोरी की कोई प्रॉब्लम किसी और प्रोसेस को या किसी और थ्रेड को ना पड़े। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी। जो पिछले 2 मॉडल्स हमने पढ़े हैं उन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो उससे बनता है मैनी टू मैनी। इसमें बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं, उस पर कुछ यूज़र थ्रेड्स होते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे यूज़र थ्रेड्स पे अगर मल्टीपल यूज़र थ्रेड्स हैं उस पर मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स होंगे। पर ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कर्नल को ही बहुत सारे यूज़र थ्रेड्स को देखना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपके पास 10 यूज़र थ्रेड्स हैं तो उस पर 3 या 4 कर्नल थ्रेड्स होंगे जो उनका ओवरहेड लेंगे या उनको देखेंगे कि वो क्या करने वाले हैं, या जो भी रिक्वेस्ट पास करेंगे वो कर्नल थ्रेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई उनको देखना या पास करना। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो आप मुझे मैसेज करिए या कमेंट करिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।